उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुधवार को हेल्थ बुलेटिन के अनुसार कुल 567 संक्रमित मरीज हुए हैं। वहीं 498 मरीजों ने कोरोना वायरस को मात दी। बुधवार को अल्मोड़ा में 57, बागेश्वर में 16, चमोली में 26, चंपावत में 21, देहरादून में 194, हरिद्वार में 37, नैनीताल में 123, पौड़ी में 18, पिथौरागढ़ में 21, रुद्रप्रयाग में 3, टिहरी में 14, उधम सिंह नगर 20 और उत्तरकाशी में 17 मरीज मिले हैं। वहीं 3 संक्रमितों की मौत हुई है। इसी के साथ अभी तक कुल 1375 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके साथ ही राज्य में 75,547 लोगों ने कोरोना वायरस को हराया है और कुल 84,069 केस सामने आए हैं। गोलाबाड़ से लेकर लालकुआं तक हाथियों के बढ़ते आतंक से परेशान ग्रामीण बुधवार को पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश चंद्र दुर्गापाल वन संरक्षक पश्चिमी वृत्त जीवन चंद्र जोशी के दफ्तर पहुंचे। ग्रामीणों ने कहा कि पिछले 3 महीने से गांवों में हाथियों की दस्तक से बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक डरे हुए हैं। फसल को बर्बाद करने वाले हाथी अब घरों के आंगन तक पहुंच रहे हैं। लिहाजा वन विभाग को स्थायी समाधान तलाशना चाहिए। वन संरक्षक से मुलाकात के दौरान पूर्व मंत्री हरीश चंद्र दुर्गापाल ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में हाथियों के आने से किसान की मेहनत बर्बाद हो रही है। विभाग की कोशिशों के बावजूद हाथियों ने आबादी में मूवमेंट करना बंद नहीं किया, जिस वजह से ग्रामीणों को डर के साथ खेतों की रखवाली करनी पड़ रही है ताकि फसल को बचाया जा सके। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सियासी हवा का रुख पहचानने के लिए 18 व 19 दिसंबर को 2 दिवसीय दौरे पर हरिद्वार व देहरादून आएंगे। दून में एक निजी संस्था की ओर से आयोजित 250 निजी स्कूलों के प्रधानाचार्यों के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। बुधवार को पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के 2 दिवसीय दौरे की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हल्द्वानी में निजी दौरे पर कैंची धाम के दर्शन और जनसंवाद कार्यक्रम में लोगों का समर्थन को देखते हुए अब सिसोदिया 18 व 19 दिसंबर को हरिद्वार और देहरादून का दौरा करेंगे। उत्तराखंड में सभी 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की आपकी घोषणा के बाद सिसोदिया पहली बार गढ़वाल दौरे पर आ रहे हैं। धार्मिक और अन्य तरह के पर्यटन के लिए विख्यात बागेश्वर जिला भी पलायन की मार से बच नहीं पाया है। राहत है तो इतनी कि यहाँ स्थायी की जगह अस्थायी पलायन अधिक हुआ है। पलायन आयोग की ओर से बागेश्वर के लिए जारी रिपोर्ट से यह तस्वीर उभर कर सामने आई है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बागेश्वर जिले की पलायन आयोग की ओर से तैयार रिपोर्ट का विमोचन किया। सीएम ने कहा कि रिपोर्ट से जाहिर है कि प्रदेश में स्वास्थ्य, शिक्षा आदि की स्थिति को और अधिक बेहतर करना होगा। आयोग की रिपोर्ट से साफ है कि बागेश्वर जिला भी पलायन से खासा प्रभावित है। यहाँ करीब 23,000 ने अस्थायी रूप से पलायन किया। राहत है तो इतनी कि यह पलायन अस्थायी है और इसका मतलब है कि ये लोग अपने मूल स्थान से संपर्क बनाए हुए हैं। असली चिंता कपकोट को लेकर सामने आई है। पिछले 10 साल में यहाँ जनसंख्या वृद्धि दर 0 से 3% नीचे हो गई है। इसी तरह 2.5 लाख की जनसंख्या में यहाँ से करीब 5,000 लोगों ने स्थायी रूप से पलायन किया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बुधवार को विजय दिवस के अवसर पर गांधी पार्क देहरादून में शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत की महान सेना ने पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को आत्मसमर्पण करने को मजबूर कर दिया था। भारत की सुरक्षा और विश्व के इतिहास में यह एक महत्वपूर्ण दिन है। यह हमारे सैनिकों को वीरता का परिणाम है। हमारे जवानों के अद्भुत पराक्रम से इस युद्ध में एक बड़ी विजय भारत को प्राप्त हुई थी। इस युद्ध में देश के शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। इसके अलावा उन्होंने 3 कृषि कानूनों के समर्थन और किसानों को जागरूक करने के मकसद से भाजपा किसान मोर्चा की ओर से आयोजित किसान ट्रैक्टर रैली को वर्चुअल तरीके से संबोधित किया, लेकिन नेटवर्क खराब होने की वजह से मुख्यमंत्री संबोधन नहीं कर पाए। मुख्यमंत्री ने टेलीफोन से संबोधित करते हुए कहा कि कृषि सुधार कानून किसानों के हित में है। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए लक्ष्य प्राप्त की ओर बड़ा कदम है। कृषि सुधार कानून के माध्यम से किसानों को स्वतंत्रता दी गई है। किसान को जहां अच्छा मूल्य मिलेगा वहां अपनी फसल अपनी मर्जी से कहीं भी बेच सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर कानून बनाए गए हैं। इसमें किसानों के लिए अनेक विकल्प रखे गए हैं। खुले बाजार की व्यवस्था की गई है। एमएसपी समाप्त करने को लेकर किसानों में भ्रम फैलाया जा रहा है, जबकि एमएसपी कहीं भी समाप्त नहीं की जा रही है। किसानों की समस्या को दूर करने के लिए लगातार वार्ता की जा रही है। अरुणाचल प्रदेश में शहीद हुए कुमाऊं रेजिमेंट के हवलदार मुकेश कुमार का पार्थिव शरीर आज काशीपुर पहुंचा। जहां नंदपुर गांव जैसे ही उनके घर पार्थिव शरीर पहुंचा तो परिजनों का मुकेश के पार्थिव शरीर को देखते ही रो रो कर बुरा हाल हो गया। इस मंजर को देख वहां मौजूद हर किसी की आंखें नम हो गईं। 4 महीने बाद रिटायर होने वाले मुकेश के पार्थिव शरीर से लिपटकर परिजन रोने लगे। अंतिम दर्शन के बाद पूरे सैन्य सम्मान के साथ शहीद मुकेश का शमशान घाट में अंतिम संस्कार किया गया।
गौरतलब है कि शहीद मुकेश को श्रद्धांजलि देने के लिए सैकड़ों लोग उनके आवास पर पहुंचे। अरुणाचल के बोमडिला इलाके में कुमाऊं रेजिमेंट के हवलदार के पद पर तैनात मुकेश कुमार ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए। मूल रूप से यूपी के मुरादाबाद जिले के रहने वाले मुकेश पिछले 10 सालों से काशीपुर में ही घर बनाकर रह रहे थे। यही गांव में उनकी ससुराल भी है। शहीद मुकेश के परिजनों सहित पूरे गांव वालों ने नम आंखों से अपने लाल को विदाई दी।